नमस्कार दोस्तों, राहुल ओमली का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ टेस्ट ऑफ हनी नाम के प्ले के बारे में, जिसे लिखा है ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट शेला डिलानी। इन्होंने प्ले का नाम है अ टेस्ट ऑफ हनी। मगर दोस्तों, समरी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से ये विनती है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वो बगल वाली जो बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए, ताकि अगली बार मैं कुछ और वीडियो डालूं तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, तो समरी शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं। ये जो प्ले है अ टेस्ट ऑफ हनी, इसे किचन सिंक ड्रामा भी कहा जाता है। अब ये किचन सिंक ड्रामा क्या है, इसके बारे में कुछ थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो जनरली ये जो किचन सिंक ड्रामा है, ये एक कल्चरल मूवमेंट है ब्रिटेन में, जो 1950 से लेकर 60 के बीच में हुई थी। और इसे हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि किचन सिंक ड्रामा आखिर क्या है। तो किचन सिंक ड्रामा मतलब इसकी जो थीम है, इस थीम में जितने भी ड्रामास लिखे गए हैं उसकी मेजर थीम ये है कि उस ज़माने के जो वर्किंग क्लास लोग थे, गरीब लोग थे, उनका जो फ्रस्ट्रेशन था, उनकी एगोनी जो थी, मतलब जो वर्किंग क्लास पीपल थी जिन्हें मतलब सैलरी कम मिल पाती थी, वो बहुत सारे मतलब एक गरीबी की ज़िंदगी जीते थे। और ऊपर से ये जो पॉलिटिक जो पावर वो उन्हें मतलब रोल आउट करती थी, या एंग्री यंग मैन की तरह, मतलब उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। मतलब ये जो वर्किंग क्लास है वो काफ़ी तौर पर मतलब ऐसे बहुत ही उनके हालत काफ़ी नाजुक थे। तो जो राइटर्स थे उस ज़माने के, उन्होंने सोचा कि अगर हम पहले जैसे रोमांटिसिज्म की थीम यूज़ किया करते थे, मॉडर्न की किया करते थे, वैसे अब जो प्लेस या नॉवेल्स या जो भी फिल्म्स वगैरह जो भी मतलब वो बनाएंगे, तो उसमें सब्जेक्ट जो होगा वो वर्किंग क्लास लोगों की फ्रस्ट्रेशन होगी, उनकी मतलब उनकी जितनी भी जो कहानी है उनके बारे में, जो वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं, कितनी मुसीबतों का सामना वो करते, ये सारा उस प्ले में, नॉवेल में, फिल्म में दिखाया जाएगा। मतलब जितना सारा दुख वो झेल रहे हैं, दर्द झेल रहे हैं गरीब लोग, उनका मतलब वो सारा उनकी जीवन की जो कहानी वो पूरी उसमें डिस्क्राइब की जाएगी। तो इसे कहते हैं किचन सिंक ड्रामा। और ये जो शेला डिलानी है, इन्होंने वही थीम अपने प्ले में यूज़ की है जिसका नाम है अ टेस्ट ऑफ हनी। तो ये था किचन सिंक ड्रामा का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं किचन सिंक ड्रामा के बारे में। उसके बाद ये जो ड्रामा है लिखा है शेला डिलानी इन्होंने। तो शेला डिलानी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। वो एक पोस्ट वॉर या कहे पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट हैं। वो हाल ही में 2011 में उनकी डेथ हुई। और ये जो अ टेस्ट ऑफ हनी जो प्ले है, ये 2 एक्ट प्ले है, उन्होंने लिखा है। ये 2 एक्ट प्ले है और इसे काफ़ी नवाजा गया है। और माइकल पैटरसन कहते हैं कि प्रोबेबली द मोस्ट परफॉर्म प्ले बाय पोस्ट वॉर ब्रिटिश वुमन प्ले राइट, मतलब इसकी तारीफ की गई है। तो ये एक किचन सिंक ड्रामा है। अब जानते हैं समरी के बारे में, तो अपना पूरा ध्यान उस पर लगाएंगे और सिंपल भाषा में समझेंगे इसकी समरी। तो ये जो 2 एक्ट प्ले है, इसे सबसे पहली बात, इसे परफॉर्म किया गया था 27 मई 1958 में। और इसकी जो थीम थी, जैसे मैंने आपको बताया, ये थीम थी किचन सिंक ड्रामा। और इसकी जो सेटिंग थी, वो सेटिंग थी सैलफोर्ड। अब ये सैलफोर्ड एक सिटी है इंग्लैंड में, वेस्ट इंग्लैंड में एक सिटी है जो कल्चरली काफ़ी पॉपुलर थी, और जहाँ पर मतलब 1800 या 19वीं शताब्दी में कॉटन सिल्क का काफ़ी बड़ा उत्पादन किया जाता था। मगर 19वीं सेंचुरी के बाद वहाँ पे मतलब तबाही हुई, मतलब वो ऐसा बिखर सा गया वो शहर पूरा, और ज़्यादा लोग गरीब होने लगे वहाँ पर। तो ये जो गरीबी का जो माहौल है, वही
इस सेटिंग में मतलब यूज़ किया गया है और वही रियल लाइफ में मतलब प्ले में लिखा गया है। तो आइए अब इसकी समरी समझते हैं, और समरी समझने से पहले उसके कैरेक्टर हम 2 मिनट में समझ लेंगे। तो इसमें 5 मुख्य कैरेक्टर हैं, जिसमें एक पहला कैरेक्टर है हेलन, दूसरा है जोस्पिन जिसे जो भी कहा जाता है, तीसरा है जिमी, चौथा है पीटर और पांचवा है जॉफरी। अब ये कैरेक्टर जो है, जो मतलब ये सभी कैरेक्टर के आसपास ये स्टोरी मतलब घूमती रहती है, तो ये सभी कैरेक्टर उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें से जो जोस्पिन है मतलब जो है वो एक 17 साल की टीनेजर लड़की है, जो मतलब स्कूल पढ़ती है और उसे ड्राइंग्स भी मतलब अच्छी आती है। वो ड्राइंग में काफ़ी अच्छी है, मतलब पेंटिंग बनाना उसे काफ़ी पसंद है। इसके अलावा उसकी जो माँ है वो अच्छी मतलब वो काफ़ी मेहनत करती है, मगर वो अल्कोहलिक है, वो शराब वगैरह पीती है और उसका कुछ नेचर अच्छा नहीं है, मतलब उसके कुछ इलीगल अफेयर्स हैं कई लोगों के साथ। तो वो एक बात है। तीसरा कैरेक्टर है ये जिमी। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इसे भी समझ लीजिए आप। तो जिमी एक ब्लैक सेलर है, मतलब एक नेवी में जो होता है ना सेलर, वो। और ये जो है ये जो का लवर होता है, जो बीच में उसे प्रेग्नेंट करके मतलब लव अफेयर में प्रेग्नेंट करके वो चला जाता है अपनी ड्यूटी पर, और 6 महीने के लिए वो चला जाता है, लेकिन वापस दोबारा लौट के नहीं आता। तो वो उसे प्रेग्नेंट बना के चला जाता है। उसके बाद है पीटर। अब ये पीटर कौन है? ये पीटर जोस्पिन की जो माँ है मतलब हेलन का यंगर बॉयफ्रेंड है। मतलब ये उससे भी काफ़ी यंगर है उसकी माँ से, मतलब हेलन से काफ़ी यंगर है। और आखिरी वाला जो कैरेक्टर है वो है जॉफरी। ये जॉफरी एक 20 साल का लड़का है और एक आर्ट स्टूडेंट है। उसे आर्ट काफ़ी पसंद है, लेकिन उसे वहाँ से उसकी लैंड लेडी उसे रूम से एक बार निकाल देती है, क्योंकि उसे मिसकंसेप्शन हो जाता है कि शायद ये लड़का गे होगा, इसलिए वो घर से निकाल देती है। और फिर बाद में जाके ये जो का रूममेट बन जाता है। अब जो कहानी है वो 2 एक्ट में लिखी गई है, मतलब प्ले जो है 2 एक्ट में। तो 2 एक्ट में इसकी पूरी समरी है। तो पहले एक्ट से समरी में मतलब पहले एक्ट के बारे में मैं आपको समरी कुछ बताना चाहूँगा। तो जो पहले एक्ट की समरी है वो शुरुआती से लेकर है, मतलब जहाँ जो और उसकी माँ हेलन रहती है, एक जो रूम रहती है, मतलब वैसी सी गंदी या भद्दी सी रूम रहती है, ठीक से कुछ रहता नहीं वहाँ। तो वहाँ पर वो दोनों माता बेटी रहती हैं, और जो की जो माँ है हेलन, उसके अफेयर्स होते हैं। तो उसी से मतलब वो जो लवर्स है उसकी माँ के, वो उसे पैसे देते हैं और उनका गुजारा होता रहता है। लेकिन जो होती है वो काफ़ी मतलब निराश होती है, क्योंकि उसके ज़िंदगी स्पॉइल, मतलब वो मानती है कि उसका करियर उसकी माँ की वजह से स्पॉइल हुआ, क्योंकि उसे पेंटिंग्स करना काफ़ी पसंद था, मगर उसकी माँ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे हज़ारों बार उसका स्कूल बदल देते, इसलिए अब उसका मन नहीं लगता पेंटिंग्स करने में या किसी बात पे। तो उसकी माँ को बता देती कि मैं अब स्कूल छोड़ने वाली हूँ और मैं पार्ट टाइम जॉब करने वाली हूँ। और ये जो रहती है मतलब हेलन का एक अफेयर होता है पीटर के साथ, ये जो यंगर लड़का है। तो ये भी मतलब ये उसे देखकर, पीटर को देखकर जो को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी माँ उन लोगों के सामने मतलब उसके सामने उसका ये अफेयर होता है, वो उसे पसंद नहीं आता। इसलिए वो उससे अलग रहकर, अपनी माँ से अलग, माँ को छोड़कर अलग रहने का मतलब सोचती है कि मैं कुछ काम करूँगी और मैं अकेले रहूँगी, मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी। तो यहाँ तक ठीक रहता है, मगर एक दिन उसकी जो माँ है हेलन, वो एक फैसला सुनाती है जो को। वो बोलती है कि मैं क्रिसमस के एक दिन बाद पीटर से शादी करने वाली हूँ, और वो बोलती है मैं उससे शादी करने वाली हूँ, तुझे जो सोचना है तू सोच ले। मगर उसकी माँ को ये पता नहीं होता कि जो का भी जिमी के साथ अफेयर होता है,
और जिमी जो है, ये जो ब्लैक सेलर है, वो उसे मतलब जो को एक रिंग देता है। और वो जो रिंग होती है ना, वो रिंग वो जो अपने गले में पहनती है वो अपनी माँ से छुपाती है, कभी वो माँ को दिखाती नहीं। तो ये माँ को जो का फिर मालूम नहीं होता। तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब आखिरी बार जब जिमी जाने की बात करता है ड्यूटी पर, तो वो उसे कह देता है कि हम शादी कर लेंगे। वो उसे रिंग दे देता है और उसे प्रेग्नेंट बना के चला जाता है, मगर दोबारा वापस नहीं आता। तो एक दिन उसकी माँ जब जो मतलब एक ट्रेडिशनल कपड़ों में मतलब ऐसी बैठी होती है, तो देखती है कि उसके गले में जो रिंग है वो उसे दिखाई देती है। और वो काफ़ी मतलब उस पे गुस्सा करती है अपनी बेटी पे कि तुमने इतनी यंग एज में तुमने ऐसा मतलब तो तुम ऐसा कर रही हो, ये गलत है। इतनी यंग एज में तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हारी शादी बर्बाद हो जाएगी। देखो मेरी हालत देखो, तुम्हारे बाप ने मुझसे भी ऐसा ही मेरे साथ भी ऐसा किया, मेरी यंग एज में शादी हुई और मेरी सेक्सुअल प्लेजर जो है वो वैसे अधूरे रहे, क्योंकि तुम्हारा बाप जो था वो प्यूरिटन था, वो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता था। मतलब वो फिजिकल रिलेशनशिप में अच्छा नहीं था। तो वो कई सारी दिक्कतों का सामना उसने किया, ऐसा वो अपनी बेटी को बताती थी। अब यहाँ तक तो ठीक है, अपनी माँ, क्योंकि माँ भी वैसी है, अब बेटी को भी वही सिखाने की कोशिश करती कि तू ऐसा मत कर, मगर वो सुनती कहाँ है। तो यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे लगभग मतलब ये क्रिसमस का माहौल है समझो, और पहला जो एक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो पहले एक्ट में हमने देखा कि शुरुआत से लेकर जो मतलब अब जो है वो काफ़ी अकेली पड़ जाती है, क्योंकि क्रिसमस के दूसरे दिन ही उसकी माँ की शादी होने वाली होती है। वो रोती है काफ़ी मतलब, और उसका लवर भी उसे छोड़कर चला जाता है, वो भी वापस नहीं आता। तो अब दूसरा दिन जो होता है, अब एक्ट 2 शुरू होता है। और एक्ट 2 में देखा गया है कि मतलब उसकी माँ की शादी हो चुकी है जो कि, और वो पीटर के साथ कई और जगह वो रहते हैं दोनों। तब अब ये जो है जो वो अकेली रहती है, वो अकेली है। वो दिन में शू शॉप पे जॉब करती है और रात में पब में काम करती है। और किसी फन पेयर में उसकी मुलाकात होती है जॉफरी से, यानी कि जॉब से। तो जॉब से मुलाकात होने के बाद वो काफ़ी उसे मतलब उससे बातचीत करती है, वो उसे टीजिंग करती है थोड़ा बहुत। लेकिन बाद में मतलब वो दोनों अच्छे फ्रेंडली रिलेशन में आते हैं, फिर दोनों साथ में रहने लगते हैं। मगर काफ़ी दिनों बाद मतलब जॉफरी को मतलब जो जो कि मतलब जो को पसंद करने लगता है कि ऐसा है वैसा है, मैं तुमसे शादी करूँगा। मगर जो उसे मना कर देती है शादी के बारे में। तो यहाँ तक तो ठीक थे, लेकिन वो एक बात कह देती कि हाँ हम मतलब सेक्सुअल प्लेजर ले सकते हैं मगर शादी नहीं कर सकते। तो फिर भी जॉब उसके साथ रहता है, उसका ख्याल रखता है। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर अचानक से हेलेन मतलब उसकी माँ जो कि वो अचानक से वापस आ जाती है। और वो एक दिन मतलब वो बोल देती कि मुझे तो जॉफरी ने बुलाया, और मतलब दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की वो कोशिश करती है। लेकिन बाद में जॉफरी उसे जो को मना लेता है। और उस टाइम जब वो आती है एक दिन, तो वो आती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही मतलब यहाँ जो आई हूँ, मुझे तो जॉफरी ने बुलाया है वगैरह वगैरह। वो उसे पैसे ऑफर करती जो को, बोलती मेरे साथ रहे। लेकिन बीच में जब वो कुछ मतलब बीच में समझौता कर रही होती है, बीच में तभी पीटर आ जाता है और पीटर उसकी माँ के हाथ से पैसे छीन लेता है और वो चला जाता है। और उसके पीछे पीछे ये भी उसकी माँ हेलेन है वो दौड़ी जाती है। अब यहाँ तक तो ठीक है, सब अच्छे से चल रहा था। बीच में फिर से एक दिन हेलेन आती है और इस बार वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मुझे पीटर ने अपने घर से निकाल दिया है। और उसे वो जॉफरी को पसंद नहीं करती जो की माँ। तो फिर आखिर में मतलब जॉफरी को भी बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे उसके घर में नहीं रहना देना चाहती। तो आखिर में वो भी जो को छोड़ने का फैसला करता है। और एक दिन जब जो सो रही होती है वो चुपके से चला जाता है। और दूसरे दिन जब वो जो उठती है नींद में से, तो उसकी माँ उसे कह देती कि भाई ये जो वो पूछती है जो कि जॉफरी कहाँ गया, तो मतलब ये कह देती कि वो
शॉपिंग के लिए गया वो, मगर उसे ये नहीं पता होता जोको कि वो हमेशा के लिए घर छोड़ के चला गया होता है। अब यहाँ तक तो ठीक है, फिर बाद में और लगभग उसे इसी इसी दौरान उसे मतलब लगभग बच्चा होने वाला ही होता है, और उसके मन में एक हमेशा डर सताए रहता है कि मेरा होने वाला बच्चा काला होगा और मैं अकेली हूँ। तो उसे मतलब जो भी है उसे अपने वुमनहुड पे या अपने मतलब स्त्री होने पे मतलब ऐसा अब उसे अ, रहम आने लगता है, मतलब वो निराश हो जाती है लाइफ से। तो और फिर एक दिन ऐसे ही बैठती रहती है, मतलब अकेले बैठती रहती है मतलब, और जो जॉफरी ने गाना सिखाया होता है वही गाना गुनगुनाते हुए बैठी होती है। क्योंकि पिछली बार जब कई दिनों पहले मतलब जॉफरी उसका ख्याल रखता है तो उसे वो एक डॉल ला के देता है, लेकिन वो उसे डॉल वो पसंद नहीं आती, इसलिए वो डॉल फेंक देती है और अकेला रहना पसंद करती है। तो हाल ही हाल में जब आखिरी जो एक्ट खत्म होती है तो आखिरी जो सीन ऐसा होता है कि वो जो अकेली बैठी है घर में और कुछ गाना गुनगुना रही है, और उसे कभी भी किसी वक्त बच्चा हो सकता है। तो ये थी पूरी समरी दोस्तों। मैंने कोशिश की है जितना आपको सिंपल भाषा में समझा सकूं, मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।